Assalamu alaikum students. Today we are studying science subject of class 5th. We have completed question answers of our first subject and now we are going to study next lesson, that is growing plants. The second lesson of science subject is growing plants. What is mean by growing plants? Growing plants यानी कि बढ़ते हुए पौधे, है ना। जिस तरह से इंसान की ग्रोथ होती है उसी तरह से प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है। तो हम देखेंगे किस तरह से प्लांट्स की अब ग्रोथ होती है। सो व्हाट विल लर्न अबाउट, यू विल लर्न अबाउट, हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देखेंगे हम। फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या होते हैं हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड यानी कि बीज, एक बीज का एक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेट किस तरह होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या चीज़ है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे क्या चीज़ है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और लास्ट वन इज एग्रीकल्चर। ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि ये क्या है। We have spread out the earth, placed mountains on it and placed on it a measured amount of everything. देखो अब क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला सूरह हिज्र में, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि we have spread out the earth, हमने ज़मीन को फैला दिया। placed mountains on it, और इसके अंदर क्या बिछा दिए, क्या रख दिए, पहाड़ रख दिए हमने इसके अंदर। and placed on it a measured amount of everything, और इसके अंदर हर चीज़ की एक measured amount रख दी है हमने। यानी कि ये जो ज़मीन हमको नज़र आ रही है, ये इसके अंदर जो बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, ये हर चीज़ क्या है, एक मेजर्ड अमाउंट में है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, एक मखसूस तादाद में है। पानी भी है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मेजर्ड अमाउंट में जितनी ज़रूरत है उतना पानी अल्लाह ताला ने ज़मीन में रखा है। एयर में भी देख लीजिए आप, ऑक्सीजन का एक रेशो है, नाइट्रोजन का एक रेशो है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक रेशो है, हर गैस का एक रेशो है, एक स्पेसिफिक क्वान्टिटी में, तादाद में, मेजर्ड अमाउंट में है। हर गैस क्या है एयर में, एक मेजर्ड अमाउंट में। हम देखते हैं साइंस की वजह से हमें आज पता चला। और दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है ज़मीन के ऊपर, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हमने वो एक मेजर्ड अमाउंट में रखी है। यानी कि रैंडमली कितनी भी नहीं दे दी है ज़मीन पर, बल्कि जितनी ज़रूरत है ज़मीन पर उतनी ही चीज़ें ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने रखी है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। Imagine how the world would be if all the plants would have grown at one place or only in one region. अब देखो क्या बता रहा है आप। इमेजिन करो कि अगर दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सिर्फ एक ही जगह पर ग्रो होते, या फिर किसी एक ही रीजन में तमाम प्लांट्स होते तो क्या होता। यानी कि दुनिया के जो तमाम प्लांट्स हैं जो अलग अलग जगह पर फैले हुए, हम अपने बीड़ शहर में देख लीजिए, है ना, हमें बीड़ शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लांट्स फैले हुए नज़र आते। कहीं पर एक प्लांट है, कहीं पर एक दरख्त है, कहीं पर एक दरख्त है, रोड के साइड में दरख्त है। अगर ये तमाम दरख्तों को जमा करके सिर्फ एक जगह एक ग्राउंड में उगा दिए तो कैसा रहेगा, है ना। बाकी की जगह पर तो एक भी दरख्त नहीं रहेगा, एक भी पेड़ पौधा नहीं रहेगा। और एक ही जगह पर समझो किसी एक बड़े ग्राउंड में पूरे पेड़ के दरख्तों को, पौधों को लाकर लगा दिए तो कैसा रहेगा, है ना। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। What would have happened to all the other regions? How would mankind survive? और दूसरे रीजन का फिर क्या बनेगा, है ना। जब एक ही रीजन में तमाम प्लांट्स, तमाम ट्रीज आ जाएंगे तो दूसरे रीजन्स कैसे सर्वाइव कर सकेंगे ना। प्लांट्स की वजह से क्या होता, एक तो ऑक्सीजन मिलती है हमें, दूसरे छाँव मिलती, तीसरे फूड्स मिलते। तो अगर एक ही रीजन में तमाम प्लांट्स, ट्रीज रहेंगे तो बाकी रीजन्स का क्या हो गया ना। बाकी रीजन्स तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, फिर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी, उन्हें फूड नहीं मिलेगा, उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किए, सिर्फ एक ही जगह में तमाम प्लांट्स नहीं उगा दिए बल्कि फैला दिया इसको दुनिया में। सारी दुनिया में इन प्लांट्स को, इन दरख्तों को, ट्रीज़ को फैला दिया गया। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में हर जगह ट्रीज़ और प्लांट्स पाए जाते। देन वी एक्सट्रैक्टेड ब्राउट फोर्थ बाय दिस रेन वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स फॉर यू। और फिर हमने क्या किया, बारिशों के ज़रिए बहुत से प्लांट्स तुम्हारे लिए पैदा किए, अलग अलग नमूने के प्लांट्स तुम्हारे लिए पैदा किए। जब बारिश होती तो देखिए आप, बारिश से पहले किस तरह से चारों तरफ सूखा रहता, लेकिन जब बारिश होती तो अलग अलग नमूने के बहुत सी किस्मों के प्लांट्स खुद ब खुद उगाते। ये कौन उगाता है, ये प्लांट्स भी अल्लाह ताला ही उगाता है।
द ऑलमाइटी हैज़ प्रोड्यूस्ड डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स फॉर अस। अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्लांट्स की अलग अलग किस्में पैदा की है, बहुत सी नमूने की किस्में अल्लाह ताला ने प्लांट्स की पैदा की है। किस लिए? फॉर अस, हमारे लिए। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम इन प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फ्लावरिंग प्लांट है, दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। अब इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि ये प्लांट्स में डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पर ये प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है, इस नाम के ज़रिए हम समझ सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसको फ्लावर लगते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसको फ्लावर नहीं लगते हैं, उसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट हम कहेंगे। फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर्स किस काम आते हैं? रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। यानी कि किसी भी पौधे पर, किसी भी दरख्त पर जब फल लगता है तो फल लगने के लिए फ्लावर एक इसेंशियल थिंग है। फ्लावर के बगैर कभी भी फ्रूट नहीं लगता। तो फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फ्लावर की ज़रूरत होती है। द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। जिस प्लांट पर फ्लावर्स लगते हैं उसे फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। सम ऑफ दीज फ्लावर्स लैटर डेवलप इनटू फ्रूट्स। और ये जो फ्लावर्स रहते हैं वो बाद में किस चीज़ में डेवलप होते हैं? फ्रूट्स में डेवलप होते। एग्जाम्पल पपाया, गवावा, है ना। देखा आपने, पपाया का पौधा देखो, गवावा का पौधा देखो, जाम का। तो इसमें क्या होता? पहले फ्लावर लगता और फिर इसके बाद फ्रूट लगता। और जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स है, हर फ्रूट से पहले क्या लगता? फ्लावर लगता। जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट लगने से पहले क्या लगता? फ्लावर लगता। बगैर फ्लावर के कभी भी फ्रूट नहीं लगता किसी भी पौधे पर। सम डू नॉट डेवलप फ्रूट्स बट स्टिल रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल जैस्मीन। और कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं कि जिसके अंदर फ्लावर तो लगता है लेकिन फ्रूट नहीं लगता। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है? जैस्मीन, है ना। जैस्मीन का पौधा देखेंगे आपने, चमेली का, उसके अंदर क्या रहता? मोगरा, चमेली, इसके अंदर फ्लावर तो लगते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं लगते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, दीज आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे हम? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल कॉनिफर्स, क्रोटॉन्स, दीज प्लांट्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये प्लांट्स क्या करते हैं? फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता तो किसी और मेथड से होता। हम देखेंगे वो किस तरह से होता। When seeds are sown in the soil, they grow into a new plant under suitable conditions. और जब किसी सीड को ग्राउंड में, ज़मीन में बोया जाता है, पेरा जाता है, तो उसको सूटेबल कंडीशंस मिलने के बाद वो क्या होता? प्लांट में ग्रो होता। जब भी हम कोई बीज को ज़मीन में पेरेंगे और उसको पानी देंगे और उससे वार्मथ मिलेगा उसकी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक, तो वो क्या होगा? पौधा बनकर बाहर निकलेगा। स्ट्रॉबेरी bears its seeds on the outside. A strawberry has nearly 200 seeds. आपने स्ट्रॉबेरी का पौधा, फ्रूट देखा होगा, है ना। स्ट्रॉबेरी देखोगे आपने, स्ट्रॉबेरी के अंदर जो बीज रहता, सीड रहता, वो कहाँ पर रहता? फ्रूट के आउटसाइड में रहता है। देखिए कितनी ताज्जुब की बात है। तमाम जो फ्रूट्स रहते हैं हम देखते हैं कि उनका जो सीड रहता अंदर की जानिब रहता। कोई भी फ्रूट ले लो आप, लेमन ले लो, वाटरमेलन ले लो, या फिर जाम ले लो, आम ले लो, सेब ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, उसका सीड कहाँ पर होता है? अंदर होता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है कि जिसका सीड उसके स्किन पर होता है, उसके बॉडी के बाहर होता है। और एक सीड में तकरीबन 200 सीड्स तक, एक स्ट्रॉबेरी में तकरीबन 200 सीड्स तक होते हैं। यंग साइंटिस्ट एट वर्क। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, हम देखेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सीड ये दिखने में तो एक बहुत आम सी चीज़ नज़र आती है हमें, लेकिन हम जब इसके ऊपर गौर करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स, है ना। हम जानते हैं हर चीज़ की तरह से सीड भी डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर्स के होते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा होता है। प्लान एंड एक्सपेरिमेंट। एक हम एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे। टेक अ बॉल फिल्ड विथ वाटर। एक कटोरा लेना है, उसके अंदर पानी भरना है। सोक द बीन सीड्स ओवरनाइट। और जो बीन सीड्स है उसको रात भर क्या करना है? इसमें भिगाना है। कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। द नेक्स्ट मॉर्निंग टेक द सीड्स आउट ऑफ द वाटर। दूसरे दिन क्या करना है? उन सीड्स को पानी से बाहर निकालना है। पील द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। वो सीड की जो आउटर कवरिंग है, छिलका है, वो निकाल देना है।
एंड प्लेस इन अ प्लेट, और उसे एक प्लेट में रख देना है। केयरफुली कट द सीड्स वर्टिकली इनटू 2 हाल्व्स, और क्या करना है, वो जो सीड्स है उनको वर्टिकली 2 टुकड़ों में 2 पार्ट्स कर देना है उनके ना, सीड्स के 2 पार्ट हो जाते हैं खुद ब खुद, तो वो 2 पार्ट्स में उनको कर देना है। ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक, लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड मैच योर ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हमें क्या क्या नज़र आता है। अ सीड हैज़ अ सीड कोट, कॉटिलीडॉन एंड एन एम्ब्रियो। अब हमें क्या नज़र आएगा कि एक सीड में क्या रहता, सीड कोट रहता, कॉटिलीडॉन रहता एंड एम्ब्रियो, और एक एम्ब्रियो रहता। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द पार्ट्स ऑफ द सीड। अब हम देखेंगे कि सीड के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो क्या करना है आपको समझ में आया। सबसे पहले एक कटोरा लेना है, उसके अंदर कुछ फली के बीज डालना है और पानी डालना है और रात भर भिगोना है, और सुबह में क्या करना है, उसके छिलके निकाल देना है बीज के, और वो जो फली है उसे क्या करना है, 2-2 टुकड़ों में तोड़ देना है। अब हम उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या क्या नज़र आता है। नाउ द फर्स्ट वन इज सीड कोट। सबसे पहले तो हमें सीड कोट नज़र आएगा। सीड कोट किसे कहते हैं? द आउटर मोस्ट लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड इज द सीड कोट। अब हर चीज़ की, हम दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट क्या रहता, एक कवर रहता, उसके सबसे ऊपर एक कवर रहता। हमारी बॉडी के अंदर स्किन रहती है ना, हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर स्किन रहती है, उसी तरह से प्लांट्स के ऊपर भी बाहर की छाल रहती है। उसी तरह से जो सीड रहता, बीज रहता, बीज के ऊपर भी एक सबसे आउटर मोस्ट कवर रहता, तो उस आउटर मोस्ट कवर को क्या कहेंगे हम? सीड कोट कहेंगे। जब आपने फली का बीज देखा आपने है ना, उसके ऊपर क्या रहता है, एक छिलका रहता है, तो वो छिलके को क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। उसी तरह से किसी भी नमूने का आप बीज ले लीजिए, तो उसके ऊपर वाली जो लेयर रहती, सबसे ऊपर वाली लेयर जो अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करती, उसे क्या कहेंगे हम? सीड कोट कहेंगे। अ सीड गेट्स एयर एंड वाटर थ्रू एन ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सीड कोट। अब ये जो सीड रहता, उसको एयर और वाटर कहाँ से मिलता? उस सीड कोट के ऊपर एक ओपनिंग रहती है, एक छोटा सा सुराख रहता, और उस सुराख के थ्रू उसको क्या मिलता? एयर मिलता और वाटर मिलती है ना। जब वो सीड प्लांट को लगे हुआ रहता, प्लांट को जुड़ा हुआ रहता सीड जब, तो उसकी उस सुराख की मदद से क्या मिलता? उसे वाटर मिलता और एयर मिलती। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉटिलीडॉन्स। अब कॉटिलीडॉन किसे कहेंगे? द फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। The seed leaves are also called as cotyledons. Seeds of flowering plants have 1 or 2 cotyledons. अब प्लांट का जो फूड रहता, जो बेबी प्लांट रहता, बहुत छोटा जो प्लांट रहता, अभी जस्ट जर्मिनेट होने वाला जो प्लांट रहता, बहुत छोटा प्लांट, उनका जो फूड रहता वो कहाँ पर स्टोर रहता? सीड लीव्स में स्टोर रहता। ये देखिए आप, ये जो है ना, ये जो नज़र आ रहा पार्ट, ये आधा जो पार्ट है, ये क्या है? कॉटिलीडॉन है। अगर हम फली को भी तोड़ेंगे तो फली के अंदर कैसे रहते हैं? ऐसे 2 पार्ट्स रहते हैं, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला, और बीच में एक छोटा सा इस तरह से पौधा नज़र आता हमें। आप देखिए एक्सपेरिमेंट करके, तो एक फली के बीज लीजिए, उसे बीच में से खोलिए, तो हमें इस तरह के 2 पार्ट नज़र आएंगे और एक छोटा सा पौधा नज़र आएगा। तो ये जो 2 पार्ट्स है, इसे क्या कहेंगे हम? कॉटिलीडॉन कहेंगे। तो ये कॉटिलीडॉन क्या रहता है एक्चुअली? ये जो बेबी प्लांट है, इस बेबी प्लांट को ये फूड प्रोवाइड करता, और ये जो 2 पार्ट्स है, इसे क्या कहेंगे हम? कॉटिलीडॉन कहेंगे। तो कुछ टाइप के जो सीड्स रहते, कुछ टाइप के सीड्स में ये 2 कॉटिलीडॉन्स रहते, और कुछ टाइप के सीड्स में एक ही कॉटिलीडॉन होता है। तो समझ गए आप। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सीड की, उसे सीड कोट कहते हैं। और ये जो 2 पार्ट्स है, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, ये 2 पार्ट्स को क्या कहेंगे? कॉटिलीडॉन्स कहेंगे। और कुछ टाइप के सीड्स में 2 कॉटिलीडॉन होते हैं, और कुछ टाइप के सीड में 1 कॉटिलीडॉन होता है। देखिए आप, जो दालें रहती, दालों में आमतौर पे 2 कॉटिलीडॉन्स होते हैं। फली है, फली के बीज है, बादाम है, काजू है, और दालें हैं तमाम तरह की, मटकी है, इन चीज़ों में 2 कॉटिलीडॉन्स होते हैं। और जो ये मक्का है या फिर चावल है, गेहूँ है, इस तरह के जो सीड्स है, इनके अंदर एक सिंगल कॉटिलीडॉन होता है। तो ये तो हुआ कॉटिलीडॉन। फर्स्ट थिंग इज सीड कोट, second thing is cotyledons. Next is embryo. Each seed has a baby plant in it called embryo which grows into a new plant. अब हर सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट रहता है। बेबी प्लांट है ना, छोटा सा प्लांट रहता है हर सीड के अंदर। देखिए आप, किसी भी तरह का सीड निकाल कर देखिए, उस सीड के अंदर जब हम उसे 2 टुकड़े करेंगे तो एक छोटा सा प्लांट इस तरह से नज़र आता है।
ये जो छोटा सा प्लांट है ना, ये नज़र आता, इसे क्या कहते हैं? बेबी प्लांट कहा जाता है। और इसी बेबी प्लांट को क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? एम्ब्रियो कहते हैं। ये क्या है? एक एम्ब्रियो है। और ये हर तरह के बीज में पाया जाता। और यही जो एम्ब्रियो है, यही जो बेबी प्लांट है, इसको जब हम ज़मीन के अंदर लगाएंगे और पानी देंगे तो क्या होता है? ये बेबी प्लांट बड़ा होकर ग्रो होना शुरू हो जाता है। यही बेबी प्लांट रहता जो आगे चलकर एक पौधा बनता। नेक्स्ट वन इज मोनोकॉट्स। सीड्स विथ वन कॉटिलीडॉन आर कॉल्ड मोनोकॉट्स। अब देखिए, जिस सीड के अंदर सिर्फ एक कॉटिलीडॉन रहता है ना, ये देखे थे हमने, ये 2 कॉटिलीडॉन्स वाले सीड है, 2 कॉटिलीडॉन्स वाले सीड है। और जिस सीड के अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलीडॉन रहेगा तो उन सीड्स को क्या कहते हैं? हम मोनोकॉट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेज, व्हीट एक्सेट्रा। ये मक्का है ना, ये भुट्टा खाते हैं हम मक्का का। और गेहूं है, चावल है, ये जो सीड्स है इसे क्या कहते हैं? हम मोनोकॉट्स कहते हैं। मोनोकॉट्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इनके अंदर एक ही कॉटिलीडॉन होता है। जिस बीज के अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलीडॉन हो उसे मोनोकॉट्स कहते हैं। और कौन से बीजों में होता है ये? मक्का का ले लो, गेहूं ले लो, जवार ले लो, बाजरा ले लो। ये जो टाइप्स ऑफ सीड्स है, इनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलीडॉन होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मोनोकॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डाइकॉट्स। सीड्स विथ 2 कॉटिलीडॉन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। फॉर एग्जांपल बीन्स, मैंगो एक्सेट्रा। अब ऐसे सीड जिसके अंदर 2 कॉटिलीडॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डाइकॉट्स कहते हैं। देखिए आप, ये जो बीज है इसके अंदर कितने कॉटिलीडॉन्स है? 2 कॉटिलीडॉन्स है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? डाइकॉट्स कहेंगे। 2 तरह के बीज रहेंगे। अब आप समझिए, आप मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनो यानी कि एक, ये समझ लीजिए आप, मोनो यानी कि एक। जब भी जहाँ पर भी मोनो आएगा तो मोनो का मतलब होता 1 और डाई का मतलब होता 2। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, 2 ऑक्सीजन के उसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसलिए डाई बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाइकॉट्स यानी कि 2 कॉट्स से, और मोनोकॉट्स यानी कि 1 कॉट्स। मोनोकॉट्स यानी कि एक ही कॉट है, डाइकॉट्स यानी कि 2 कॉट्स है। तो मोनोकॉट्स किसे कहेंगे हम? ऐसे सीड्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉटिलीडॉन हो। और डाइकॉट्स यानी कि ऐसे सीड्स जिसके अंदर 2 कॉटिलीडॉन्स हो। और कॉटिलीडॉन्स तो पता है आपको, है ना, ये जो बीज के अंदर का जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? कॉटिलीडॉन कहते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ सीड। ये क्या है? सीड के पार्ट्स है। बहुत आसान है, छोटे से है, समझने में भी बहुत आसान है। ये फिगर्स को ध्यान में रखिए आप, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। हो सका तो घर में एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए एक बीज को ओपन करके कि किस तरह से उसके अंदर कॉटिलीडॉन होते हैं, एम्ब्रियो होता है, सीड कोट होता है। तो कौन कौन से पार्ट्स है सीड के? सीड कोट, कॉटिलीडॉन, एम्ब्रियो, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अराउंड 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन्स एज फूड। इंसानों के ज़रिए तकरीबन 2000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स है जो खाने के तौर पे, फूड के तौर पे यूज़ होते हैं। नाउ हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। अब प्लांट्स रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं? रिप्रोड्यूस यानी क्या? यानी कि दोबारा से पैदा होना। प्रोड्यूस यानी कि पैदा होना, रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा से पैदा होना। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस यानी कि अपने जैसा दूसरा प्लांट पैदा करना। प्लांट्स अपने जैसे दूसरे प्लांट किस तरह से पैदा करते हैं, है ना, अपने जैसे दूसरे प्लांट्स पैदा करने को क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस कहते हैं। अब प्लांट्स किस तरह करते हैं काम? प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, है ना, हमें पता है प्लांट्स जो है सीड के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। एक प्लांट है, एक पौधा है, तो उसके ऊपर क्या लगते? पहले फ्लावर्स लगते, फ्लावर्स लगने के बाद सीड्स लगते, फिर जब सीड्स पक के नीचे गिर जाते हैं तो उन सीड्स की मदद से क्या होता है? दूसरे प्लांट्स जर्मिनेट होते। तो प्लांट के रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है? प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। सीड्स के जरिए वो दूसरे पौधे पैदा करते। सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सीड्स क्या करते? जर्मिनेट होते और ग्रो होते नए प्लांट में। अपार्ट फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू अदर पार्ट्स सच एज स्टेम्स, लीव्स, स्पोर्स एंड रूट्स। अब ये तो एक मेथड हुआ सीड्स के जरिए रिप्रोड्यूस करने का, लेकिन बहुत से प्लांट ऐसे भी है जो स्टेम के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, लीव्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स और रूट्स के जरिए भी रिप्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, रोज़ प्लांट ले लीजिए आप, रोज़ प्लांट ले लीजिए, या फिर जैस्मिन प्लांट ले लीजिए, है ना, गुलाब का पौधा या मोगरे का पौधा। इसकी अगर आप एक
खलम भी लगा देंगे ज़मीन में तो वो खलम भी क्या हो जाती, जर्मिनेट हो जाती। उसके सीड की ज़रूरत नहीं है आपको, गुलाब के सीड की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि गुलाब की स्टेम भी क्या है उसके जर्मिनेशन के लिए काफ़ी है। स्टेम लगा देंगे अगर आप ज़मीन में और पानी देंगे तो स्टेम से भी पौधा आ जाता। कुछ पौधे कैसे रिप्रोड्यूस करते, लीव से करते। कुछ पौधे ऐसे रहते हैं कि उनका अगर आप एक पत्ता पेर दें ज़मीन में तो पत्ते की वजह से भी एक पौधा निकल आता। कुछ पौधे स्पोर्स की मदद से पैदा होते हैं और कुछ पौधे रूट्स की मदद से। रूट्स की मदद यानी कि गाजर ले लीजिए आप, है ना, गाजर क्या है, एक रूट है। तो गाजर को अगर आप ज़मीन में पेर देंगे तो गाजर की मदद से भी क्या होता है, एक पौधा उग जाता है, यानी कि रूट की मदद से भी पौधे जर्मिनेट करते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप के प्लांट्स रहते जो अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते। We have learned in class 3 about the process of germination. Write the steps in the process of seed germination with its stages in a sequence chart. अब क्या कर बोल रहा वो, हमने क्लास 3 में जर्मिनेशन प्रोसेस देखे थे कि सीड जर्मिनेट किस तरह से होता। तो थर्ड में से वो देखकर, थर्ड की क्लास साइंस की टेक्स्ट बुक में से देखकर वो कह रहा है कि आपने ये सब लिखना है। सीक्वेंस चार्ट, राइट द टॉपिक इन द फर्स्ट बॉक्स, लिस्ट द स्टेप्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स एंड एंड इन द लास्ट बॉक्स। यानी कि जो जर्मिनेशन के स्टेप्स थे थर्ड की टेक्स्ट बुक में से देखकर आपने इस बॉक्स में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज का लेसन हमारे यहाँ पर ख़त्म हुआ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।